है तो वो लोगों का ज़हन एक तरफ से पाकिस्तान की तरफ जाता है कि ये सब कॉन्टिनेंटल मुस्लिम्स यानी पाकिस्तानीज। और ये हुआ है, हमने देखा है कि अब देश का बंटवारा हुआ, ये टू नेशन थियरी जो उस वक्त में जिन्होंने लेकर आया था वो कॉन्सेप्ट, वो टू नेशन से फिर थ्री नेशन थियरी को हो गया है। तो आप इसके बारे में क्या 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 क्या, क्या कहना चाहेंगे कि ये टू नेशन थियरी was it beneficial in any way to either Indians और पाकिस्तानीज और ना उसे बांग्लादेशीज, किसी तरह किसी को उससे फायदा हुआ है? देखिए, ये जो बंटवारा जो आप कह रहे हैं आर द इंडियन पार्टीशन, ये वी गो बैक 5000 ईयर्स एगो। इट इज़ नॉट आजकल की बात नहीं। अभी तो हम आज़ादी तो 67 ईयर्स की हुई है, बट हमारा जो हिस्ट्री है, हमारा जो इतिहास है 5000 साल का है, जब से हम लोग साथ में रह रहे हैं। ठीक है ना। और सिर्फ 67 ईयर्स की जो इस जुदाई को या इस अलग होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इंडिया इज़ द लैंड ऑफ इंडस सिविलाइजेशन एंड दे आर ए प्रोडक्ट ऑफ इंडिया। इंडिया हैज़ गिवन बर्थ टू पाकिस्तान एंड इंडिया हैज़ गिवन बर्थ टू बांग्लादेश। सो इंडिया की जो आइडेंटिटी है वही आइडेंटिटी रहेगी पाकिस्तान की और बांग्लादेश की। And I'll tell you a simple example. If you see the hotels and restaurants outside in Europe and बहुत सारी जगह देखिए आप, anywhere outside the subcontinent, आप वहाँ पर कहते हैं भाई इंडियन खाना दे रहे हैं, हम इंडियन रेस्टोरेंट है, लेकिन आपके बांग्लादेशी चला रहे हैं और आपके पाकिस्तानी चला रहे हैं, तो उनको पता है कि they cannot have their own identity because they have been with India and India is the mother, India is the big brother. True. You see, so the theory जो है, as far as the partition is concerned, it is a failure. Partition has failed. It has failed, at least for Pakistan it has failed. For India it hasn't failed. But yes, we have a neighbor who's not strong. We have a neighbor who's not happy. We have a neighbor who's suffering. We have a neighbor who has his own problems. So obviously, you know, the two nation theory or the three nation theory, both, all of them are failures in their own ways. And it has taken a lot of energy. It has taken, I think, 1 million lives. You know, 1 million people died during the partition and at least 10 million people have got displaced, you see, and there has been a major divide in the beliefs of the people on both the sides. So I don't think partition was a success. And the future of those countries is based on the future of India, and they have to understand that, you know, this is a fact. How much ever you want to be separated and how much ever you wanted to be away from this country, आपने partition तो कर लिया, हमारी छत एक है, आपने सिर्फ एक बीच में दीवार लगा दी और आप अलग हो गए, और एक और दीवार लगा दी, एक और को अलग कर दिया, लेकिन छत तो हमारा सबका एक ही है ना। तो उसी छत पे आप रह रहे हैं। बेशक हमको जो है इतिहास ने अलग किया है। हिस्ट्री हैज़ डिवाइडेड अस बट जोग्राफी हैज़ यूनाइटेड अस, एंड यू कैन नॉट चेंज द जोग्राफी। जो जोग्राफिया बना हुआ है उसको आप अलग नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू रिमेन। यू कैन नॉट टेक द पाकिस्तान टुडे एंड से कि आई एम गोइंग टू पुट दिस इन सऊदी अरेबिया। आपको पाकिस्तान तो वही रहेगा जहाँ पर है, उसको तो यही बॉर्डर शेयर करना पड़ेगा इंडिया के साथ। आज भी वही मुगलाई डिश वो खाएंगे, आज भी वो वही बिरयानी खाएंगे जो लखनऊ की है, आप समझ गए। तो आज भी जो है वही चिकन टिक्का खाएंगे वो लोग। सारा कुछ जो है वो हमारा है, विच वी हैव गिवन टू देम अलॉन्ग विद द कंट्री। वी आल्सो गिवन दिस थिंग्स, वी हैव गिवन अ कल्चर टू देम। आज भी लोग पंजाबी बोलते हैं, पंजाबी ठीक है, हमारी पंजाबी है, और हमारी गुजराती बोलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है और हमें बहुत अच्छा लगता है कि ये जो कर रहे हैं वो हमारी ही चीज़ें हैं, और हमें और भी बहुत खुशी होती है कि और करें, ठीक है ना। तो आई थिंक वी आर वेरी हैप्पी दैट दे आर देयर एंड वी वुड सी देम टू बी हैप्पियर। आपने जैसे कहा कि दीवारें हैं, 3 दीवारें या जो भी, क्या आपको लगता है कि ये दीवारें टूट सकती हैं कि फिर से हम एक ही तरह, एक ही कुटुंब, एक ही फैमिली बन सकते हैं? देखिए, ये जो मसला है पार्टीशन का जो हो गया था, उस वक़्त जिन्नात, जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, उन्होंने 1937 में शुरू किया था मूवमेंट, जो कह रहे थे कि भाई मुस्लिम्स इन डेंजर करके उन्होंने कैंपेन किया था। तो बड़ा उन्होंने नारा लगाया था, बड़ा उनका मैनिफेस्टो था। तो जो है, बट ही डिड नॉट विन द इलेक्शन, इवन ही वाज डिफीटेड। देन अगेन ही केम बैक इन 1945 विथ इस्लाम इन डेंजर। तो उन्होंने इस तरह इस्तेमाल किया।
अच्छा, उसके बाद में आपका जो डायरेक्ट एक्शन डे था 1946 में, जस्ट 1 year बिफोर व्हेन द बंगाल राइट्स हैपेंड, सो दैट वाज द टाइम व्हेन द मूवमेंट वाज गिवन द मैक्सिमम थ्रस्ट फॉर द डिवीजन एंड पार्टीशन ऑफ दिस कंट्री। नाउ आपको ये समझना चाहिए कि ये जो डिवीज़न किया था एक आदमी ने किया था। अब इसमें पता नहीं क्या एजेंडा था। लोगों का तो कहना है कि जिन्ना वांटेड टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बट नेहरू सेड नो, वी कैन नॉट मेक हिम बिकॉज आई हैव टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो दे क्रिएटेड ए कंट्री सो दैट जिन्ना कुड बिकम ए प्राइम मिनिस्टर. If that is a theory that goes on, and the moment he took over, he placed himself as the father of the nation, and the status Gandhi had for our country, Jinnah wanted to have for Pakistan, and perhaps that was the reason why it was created. I think it was just in the interest of a few people that that it had to be created. You see, so absolutely, the Indian Muslims, the so-called Indian Muslims, we never advocated this theory, and we never wanted. I think it was mainly the Muslims from the northern India who forcefully, went back to Pakistan, and now they are there, and I'm sure they are not happy about it. There is so much of chaos in Pakistan. It has been considered as a failed state, and उनका जो भी एजेंडा है, छोटे छोटे बच्चों को जो है पढ़ा रहे हैं कि जो इंडिया आपका दुश्मन है, और जो है आपका कुछ एक टर्म है उनका जो मतलब हिंद इंडिया नहीं कहते, वो कुछ और है उनका। अच्छा, कुछ है, तो आई डोंट रिकॉल दैट। तो वो इंडिया का टर्म को भी बदला चुके हैं, और वहाँ पर जो है बहुत सारी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन जो है लोगों को अपने जो बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, उनको देते हैं। ये गलत बात है, क्योंकि उनके दिल में जो है नफ़रत फैला रहे हैं। ठीक है ना। तो हमारे दिलों में जो कोई नफ़रत नहीं है, क्योंकि सी इंडिया इज़ ए कंट्री विच इज़ द लैंड ऑफ द बुद्धा, विच इज़ द लैंड ऑफ रामायण, विच इज़ द लैंड ऑफ महाभारत। You see, we have had our share of wars and epics, and at the same time we are a peace loving nation. यहाँ के लोग जो है हमारे इंडियन को बड़े टॉलरेंट लोग हैं, ये पीस लविंग लोग हैं, और इनको कोई मतलब नहीं है कि कोई किसी को बम मार रहा है, कोई लड़ रहा है, कोई झगड़ रहा है, ये इस पर पढ़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि इनका बिलीफ सिस्टम, हमारा जो बिलीफ सिस्टम है इसमें नहीं है। We are not interested in fighting. We want to put our time, we want to put